हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कवर किया था लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, तब जाके आपको ये सेकेंड वीडियो की लिंक लगेगी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्रैमर्स रूल भी थोड़ा इन डिटेल देखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पहले सॉल्यूशन क्या होता है ये समझ लेते, उसके बाद फिर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूँ क्योंकि अभी सीईटी में तो आपको ऑप्शंस रहेंगे। तो ऑप्शन से आप आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मेरा 3+2, देन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चारों भी ऑप्शन एक बार लिख देता हूँ। देखो अभी आपको ऐसे चार ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको चेक करना है कि विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल है ना यार, ये जो वैल्यूज है, ये जो सॉल्यूशन है, ये वैल्यू x की है तो यहाँ पे पुट करके देखो, और ये वैल्यू y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे पुट करके देखो। तो 3+2 5 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये देखो x की जगह पे 1 पुट करके देखो तो 1, y की जगह पे 6 तो ये 7 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं है। सेम x प्लस वाई 1+0 1 आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं है। 3+1 4, ये भी आंसर नहीं, हमें 5 चाहिए था। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि विच इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा। अभी हमने बोर्ड मेथड से क्या किया था, कैसे किया था, वो सब भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेप्स नहीं करने हैं, हमें डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, वो भी कम से कम टाइम में। तो हम ऑप्शंस का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे वैल्यूज, ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यूज जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब वो वेरिएबल के वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट करके देखो, अगर LHS इक्वल टू RHS आता है तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इज इट क्लियर? बोर्ड मेथड में हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो मेथड्स देखे थे, मतलब अभी करंट सिलेबस में दो ही मेथड है, ग्राफिकल मेथड एंड देन क्रैमर्स रूल, जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। बट अभी ग्राफिकल मेथड जो है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए जो ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन करते थे ना, वो सिर्फ MCQ में नहीं आएगा। इतना बड़ा टेबल बनाओ, बड़े बड़े टेबल्स बनाओ, देन ग्राफ प्लॉट करो, वो सब नहीं आएगा। आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्यूशन तो हम ऑप्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा दिया जाएगा कि x की वैल्यू अगर 2 है तो फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उस टाइप के क्वेश्चन है ना, मैं आपको MCQ में बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद फिर बचता है एक मेथड विच इज डिटर्मिनेंट मेथड, जिसे हम क्रैमर्स मेथड भी बोलते हैं, जिसे हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो मेथड सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट, डिटरमिनेंट मतलब क्या? अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइंस में कुछ नंबर्स को लिखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने जनरल नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा A B C एंड D, ये चार नंबर्स है सपोज, और दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मैंने लिखा है इसको, तो इसे हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ओके, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये 2x2 है। 2x2 का मतलब क्या है? यहाँ पे एक रो, this is row 1, this is row 2, this is column 1 and this is column 2। तो यहाँ पे 2 rows and 2 columns है, तो इसे हम बोलेंगे 2x2 डिटर्मिनेंट। तो अभी 10th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ 2x2 का डिटर्मिनेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है वो इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A इंटू डी एंड देन B इंटू सी, तो आंसर आएगा AD माइनस BC। अब यहाँ पे ABCD के जगह पे कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, बट आपको करना तो यही है, AD माइनस BC, सीक्वेंस यही होना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए और उसके बाद BC आना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, तो फिर आपको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे आप,
3 into 9 27 minus 4 into 6 24, so आंसर विल बी 3। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर सीईटी। अब इसके बाद हम चले जाएंगे क्रैमर्स रूल पे। ओके, अभी क्रैमर्स रूल को अच्छे से समझ लेते। तो क्रैमर्स रूल आपने बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ा था मुझे पता नहीं है, जैसे भी पढ़ा होगा अब वो सब भूल जाओ। आज मैं आपको एक नया मेथड बताऊंगा और वही मेथड आप याद रखो, जिससे कि आप कम से कम टाइम में एमसीक्यू का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर आपको। बोर्ड मेथड्स, आपको बोर्ड्स के लिए कुछ अलग मेथड बताया होगा, यहाँ पे मैं कुछ अलग बताऊंगा। तो अभी बोर्ड के एग्जाम तो हो गए ना, तो वो छोड़ो ना यार वो मेथड। अभी मैं जो नया मेथड बताऊंगा ना वही याद रखो। चलो, क्रैमर्स रूल में हमें पता है कि सिर्फ 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या? डी, देन डी एक्स और डी वाई। बराबर, ये 3 टर्म्स फाइंड आउट करो। ये 3 टर्म्स, और इसके बाद x फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी, और y फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी। बस हो गया, करेक्ट। तो ये क्रैमर्स रूल, तो इसके लिए हम ना एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे कि देखो, x, हाँ, तो अभी आज मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं उसके कुछ रूल्स है। तो रूल नंबर 1 क्या है, मेक श्योर आर एच एस इज इक्वल टू 0। मतलब आरएचएस में आपको सिर्फ 0 रखना है, सब टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है ताकि आरएचएस पे 0 रहेगा। तो यहाँ पे जो -1 है उसको आप लेफ्ट साइड में लेके आओ तो +1 होगा, और 12 को भी लेफ्ट साइड में लेके आओ तो -12 बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन बनेगा 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने आरएचएस को 0 बना दिया, मतलब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। ये हो गया रूल नंबर 1। अभी रूल नंबर 2, इसके बाद क्या करना है, मुझे अभी यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d अगर फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या है, देखो d, dx और dy। dx में x वेरिएबल है, dy में y वेरिएबल है, और d में कोई वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पे भी मुझे 3 कॉलम्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे x वेरिएबल है देखो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में y वेरिएबल है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है। तो अगर मुझे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो d वाला कॉलम मतलब कांस्टेंट वाला जो कॉलम है उसको मैं एलिमिनेट करूंगा। तो अगर मुझे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो d के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है, तो d की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मुझे कांस्टेंट वाला जो कॉलम है इसको थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करना है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट्स का फाइंड आउट करते हैं, वेरिएबल्स का नहीं है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, तो ये 1 इंटू -3 और ये हो जाएगा -4। अब ये फास्ट आना चाहिए आपको, -3 -4, क्योंकि डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस साइन लगता है ना, तो ये -3 और ये -4 क्या आएगा, -7। ये हो गए डी। dx फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, जहां पे x है, जिस कॉलम में x दिख रहा है उसको नेग्लेक्ट करो, तो बचा हुआ जो है उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो ये 2 इंटू -12 होगा और ये 3 इंटू -1 होगा। तो ये 2 इंटू -12 विल बी -24, माइनस साइन होता है फॉर्मूले में, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कितना आएगा, -3। So this is -24 plus 3 and it is -21. Then dy find out करना है। Now rule number 2, rule number 1 क्या बोला था मैंने, कि make sure RHS is equal to 0। अब रूल नंबर 2 क्या है, टेक dy always नेगेटिव। तो dy के सामने आपको हमेशा एक नेगेटिव साइन देना है। आपके आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे, उसका टेंशन मत लो। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं जो मेथड बता रहा हूँ ना, इससे आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, dy को हमेशा नेगेटिव लेना है।
अब dy फाइंड आउट करना है मुझे, तो y वाला जो कॉलम है उसको हमें निग्लेक्ट करना है। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो अभी। 1 इंटू -12 फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस साइन होता है। देन 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे लिखो 2, तो आंसर क्या आएगा -14, सॉरी, तो आंसर क्या आएगा -14। और हमने dy को ऑलरेडी निगेटिव लिया था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। देखो d भी आपके पास है, dx भी है और dy भी है। अगर आपको पूछ दे कि x फाइंड आउट करो तो आप क्या करेंगे, आपको पता है dx अपॉन d मतलब x होता है, तो dx कितना है, इट इज -21 और d कितना है -7, दैट इज इक्वल टू 3। नाउ अगर y फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dy is -7, so y is -2, तो 3, -2 is the correct answer। ठीक है, चलो फिर से एक बार देखते हैं। क्रैमर्स रूल में हमें सिर्फ 3 टर्म्स फाइंड आउट करने होते, d, dx एंड dy। तो अगर आपको इक्वेशंस, तो अगर आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, RHS को 0 करेंगे, मतलब सब टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे दो इक्वेशंस। अब मुझे d फाइंड आउट करना है, तो d मतलब ये जो कांस्टेंट जहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, इस कॉलम को आपको नेग्लेक्ट करना है थोड़ी देर के लिए। और बचा हुआ जो है ना, और बचे हुए दो कॉलम्स है ना, तो उनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट ले लो। तो ये होगा -3 और -4 -7। देन dx फाइंड आउट करना है ना, तो अभी x वाला कॉलम थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करो और रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो ये हो जाएगा -24 माइनस और ये -3 मतलब +3, तो -24 और +3 क्या आएगा -21। सिमिलरली dy ऑलवेज नेगेटिव लेना है आपको, dy ऑलवेज नेगेटिव। अब y का कॉलम निग्लेक्ट करो, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट ले लो, उसका डिटर्मिनेंट आया आपका -14, माइनस माइनस प्लस हो गया। d dx एंड dy तीनों भी वैल्यूज आपके पास है, वी कैन फाइंड x एंड y बाय यूजिंग दिस टर्म्स। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल सबको क्लियर है। क्रैमर्स रूल में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि या तो हमें d पूछेंगे, या फिर dx फाइंड आउट करो, या फिर dy करो, नहीं तो फिर x और y मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो सॉल्यूशन के लिए तो मैंने आपको ऑप्शन से भी एक मेथड बताया था कि ऑप्शंस को यूज करके डायरेक्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस MCQ में लूंगा, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगी कि वर्ड प्रॉब्लम्स को क्रैक कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या क्या गिवन है वो डेटा पूरा देख लो, इक्वेशंस फ्रेम करो एंड उनको सॉल्व करो। ये तो अपना रेगुलर मेथड। लेकिन क्वेश्चन को देख के कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के भी हम उसका शॉर्टकट से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको MCQ में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं MCQs। देखो फर्स्ट MCQ, मैंने बोला था ना सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो हम ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में जो वैल्यूज गिवन है उनको इक्वेशंस में पुट करके देखो, जिस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई, जो ऑप्शन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा आंसर है। अब x - y = 7, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखो, इसका आंसर तो क्या आएगा, इसका आंसर 7 आएगा क्या, -3 माइनस और -8, 7 नहीं आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सेकंड इक्वेशन में पुट करके कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो इसको पुट करके देखो अभी। तो इसको यहाँ पे पुट करने से अच्छा है ना पहले यहाँ पे चेक करके देखो, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है। -9 प्लस -2 -11 आ रहा है, हमें तो 11 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। 9 + 2 हाँ 11 आता है, तो ये यहाँ पे भी पुट करके देखो अभी। अगर कोई ऑप्शन एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो फिर उसको दूसरे इक्वेशन में भी पुट करके देखना है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। 9 + 2 हाँ 11 करेक्ट है। 9 - 2 7 हाँ करेक्ट है, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, लगे तो आप लास्ट ऑप्शन पुट करके देखो आंसर आता है क्या। देखो 6 + 5 11 आ रहा है, बट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। तो अभी अभी बोला था ना मैंने, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर है, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए फिर। तो वहां पे पुट करके देखो, 6 + 5 11 तो आ रहा है,
बट 6 -5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो 7 नहीं आ रहा है ना, तो ये आंसर नहीं है। सो और फाइनल आंसर इज सी, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पूरा ऐसा सॉल्व करते नहीं बैठना है। देखो यहाँ पे क्या है, इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे भी पुट करके देखो, x की जगह पे अगर 0 पुट करके देखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे 2 पुट करो तो ये -5 × 2 -10, तो ये नहीं आ सकता आंसर। हमारा आंसर -10 आ रहा है, बट यहाँ पे तो 10 है, कैंसिल। चलो अभी सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। ये 2 यहाँ पे पुट करके देखो, और y की जगह पे तो 0 जाएगा, तो y 0 हो गया, और 3 × 2 6, नहीं ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है LHS में। चलो अभी थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में -2 यहाँ पे पुट करके देखो, -2 तो -6 आएगा, और y तो 0 है, तो -6 नहीं, तो बचा वो अपना आंसर है। अभी आंख बंद करके आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों भी ऑप्शंस अगर एलिमिनेट हो गए ना, तो फोर्थ ऑप्शन हमें चेक करना ही नहीं है। चलो अभी फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे तीनों भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमें चेक करना ही नहीं है, क्योंकि तीनों भी ऑप्शंस अगर एलिमिनेट हो गए ना, तो बचा हुआ अपना आंसर ही होगा ना। फिर भी चेक करना है तो चेक करो। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगी, -5 है, बट y की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, -2, तो -5 × -2, आंसर तो 10 ही आना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट। इफ a, 3 इज अ पॉइंट लाइंग ऑन अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा गिवन है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब इस इक्वेशन में जो x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट मतलब a, और यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे पुट करके देखो, आपको a की वैल्यू मिलेगी, तो इट विल बी 5, एक 5, x की जगह पे a पुट करो और y की जगह पे 3 पुट करो, दैट इज इक्वल टू -4, तो दिस इज 5a, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू -4, 6 को राइट साइड में शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, -4 -6 विल बी -10, तो a इज इक्वल्स टू -2, -10/5 ना, तो -2, तो -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि ये दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, तो सीधा सीधा क्या करना है, वो x और y कोऑर्डिनेट है ना, x, तो सीधा सीधा क्या करना है, वो पॉइंट उस इक्वेशन में पुट करके देखना है, और वहां से आपको जो अननोन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो अभी द सॉल्यूशन ऑफ x + y = 3 एंड x - y = 7, सीधा सीधा क्या करना है, ये ऑप्शंस पुट करके देखो, यहाँ पे 5 और y की जगह पे -2, 5 - 2 3, हाँ आ रहा है, बट अभी सेकंड में पुट करके देखो, 5 और माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7, हाँ तो यही आंसर है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लगे तो आप बाकी के ऑप्शंस चेक करके देखो, ये देखो -5 + 2, तो ये -3 आएगा, तो ये आंसर नहीं आ सकता, यहाँ पे तो +3 है ना। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया। थर्ड देखो अभी, -5 - 2, तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे, -5 - 2 तो -7 आंसर आएगा, यहाँ पे तो 3 दिया है, तो ये भी कैंसिल। ये पुट करके देखो अभी लास्ट, 5 + 2 7 आंसर आएगा, यहाँ पे तो 3 दिया है, तो ये भी कैंसिल, एंड दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो दोनों भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो ऑप्शन में गिवन है, सिर्फ आपको पुट करके देखना है कि दोनों भी इक्वेशंस को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, गायब हो गया, y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, बट यहाँ पे तो 4 दिया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चलो अभी सेकेंड ऑप्शन चेक करना है, यहाँ पे 2, तो 2 × 2 4, y 0, हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड को कर रहा है क्या, देखो फिर अभी ये हो जाएगा 10, ये 0, हाँ तो यही अपना आंसर है, आगे चेक करना ही नहीं है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए करना है तो करता हूं मैं। देखो ये -2 पुट करके देखो तो -4 आएगा, और ये 0, बट यहाँ पे तो +4 दिया है, तो ये आंसर नहीं आएगा। चलो लास्ट, ये 0 हो जाएगा x की जगह पे, और ये -2, बट यहाँ पे तो 4 दिया था, तो ये भी नहीं,
तो अपना करेक्ट आंसर वही है जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, बी, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, what is the value of k if k, 5 is the solution of the simultaneous equation? k, 5 ये सॉल्यूशन गिवन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करो, और सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यूज। तो इक्वेशंस लिखो, इक्वेशंस तो सिंपल दिख रहे, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। 4x माइनस 3y, क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल हो रहे, एडिशन करेंगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 8x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 11 इज 8, तो x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू अगर 1 मिल जाती है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखो, y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 19, ये 19 है, ये 4 इंटू 1 4 माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4 इज 15, तो y इज इक्वल्स टू 5। तो अपना सॉल्यूशन क्या आया 1,5, बट गिवन सॉल्यूशन क्या है k, 5। इसका मतलब k की जगह पे क्या होना चाहिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फॉर, हाँ ये देखो, अभी ग्राफ का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। फॉर ड्रॉइंग ग्राफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, इफ x इज इक्वल्स टू 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? कितना सिंपल है, x की जगह पे 6 पुट करके देखो, y की वैल्यू क्या आएगी। अब RHS में 19 है, ये 4 इंटू 6 होगा 24, तो वो 24 चला जाएगा राइट साइड में, तो 19 माइनस 24 होगा। 19 माइनस 24 है तो आंसर आएगा -5, तो y इज इक्वल्स टू -1। मतलब आपको x की वैल्यू गिवन होगी तो y फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू गिवन होगी तो x फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया -1, ऑप्शन ए। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट? अब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि डिटर्मिनेंट 2/2 है, मतलब जहां पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री तो 2 ही होती है ना। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? अरे ये तो बहुत सिंपल है, AD माइनस BC, ये हमें पता है। AD माइनस BC कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे हाँ है, तो आंसर बी। ये क्वेश्चन देखो अभी क्या क्या बोला है, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 7, देन वैल्यू ऑफ m इज, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है ना, चलो मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, m इंटू 1 m माइनस 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल्स टू 7, तो दिस इज m, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 7 माइनस 4 इज 3, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फाइंड m इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 31। सिमिलर क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 31 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू m 7m माइनस -5 इंटू 2 -10। सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 31, तो ये हो जाएगा 7m प्लस 10 इज इक्वल्स टू 31, 31 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 21, तो या इसका भी आंसर आएगा m इज इक्वल्स टू 3, ऑप्शन बी। विच इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर क्रैमर्स मेथड? ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी होता है और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी होता है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में है क्या, dx अपॉन डी, dy अपॉन डी, हाँ है, तो यही अपना आंसर है। सेकंड में क्या प्रॉब्लम था, उल्टा हो गया। थर्ड में क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, x है तो यहाँ पे y है तो x है, कैंसिल। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, dx अपॉन dy कर दिया, ये तो गलत है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाय क्रैमर्स रूल द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, dx अपॉन डी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इफ dx is equals to -18, d equal to 3 are the values of determinant for certain simultaneous equation in x and y, then value of x। कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस दे दिया, कुछ काम ही नहीं इसका। dx हमें गिवन है, d भी गिवन है, और सीधा सीधा x पूछो ना,
तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dx अपॉन डी। dx क्या है -18 और d क्या है 3, तो आंसर विल बी -6। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो अभी देखो, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स फाइंड p इफ dp dq एंड d तीनों भी गिवन है। तो p फाइंड आउट करना है तो इसका आंसर आएगा dp अपॉन d। dp क्या है 39, d क्या है 13, आंसर क्या आएगा फिर 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने बोला था ना dx और dy कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मुझे dx फाइंड आउट करना है। इक्वेशन को सबसे पहले ऐसे लिखना है कि RHS में 0 होना चाहिए। तो -11 को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में तो +11 होगा। सेकेंड इक्वेशन में +9 को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में तो -9 होगा। अब मुझे dx फाइंड आउट करना है। तो dx के लिए क्या बोला था मैंने, x वाला कॉलम निग्लेक्ट करो, जहां पे x दिख रहा है ना उसका कॉलम ही निग्लेक्ट कर दो, और बचा हुआ जो है वो डिटर्मिनेंट ले लो। और डिटर्मिनेंट हम कोएफिशिएंट्स का लेते हैं, वेरिएबल को मिक्स मत करो उसमें। तो ये हो जाएगा -18, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -18, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -44। तो आंसर क्या आएगा, -18 + 44 इज इक्वल्स टू +26। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो फटाफट करेंगे अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। डी की वैल्यू चाहिए, पहले उसको लिख लो अच्छे से। 2x - 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 5y - 3 इज इक्वल्स टू 0। मुझे डी फाइंड आउट करना है, तो मुझे कांस्टेंट वाला कॉलम ही नेग्लेक्ट करना है और बचा हुआ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 × 5 इज 10 माइनस 3 × -5 इज -15। तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस +15, आंसर इज 25। ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ d इज इक्वल्स टू 0। अगर d 0 हो जाएगा तो अपना x होता है dx अपॉन डी और y होता है dy अपॉन डी। d ही अगर 0 हुआ तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन, मतलब x की वैल्यू नॉट डिफाइन और y की भी वैल्यू नॉट डिफाइन। और ये कब हो सकता है, जब वो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस हो या फिर नो सॉल्यूशन हो। तो आंसर कौन सा आएगा, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तब x और y नॉट डिफाइन हो सकते, या फिर इसे हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। 1/0 मतलब इनफाइनाइट, या फिर इसे हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस फाइंड x + y। तो ये एक अलग टाइप है, आपको पता होगा ये स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस है। इसको हम कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं बोर्ड्स में, ASAS, पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमें सॉल्व तो नहीं करना है, सिर्फ x + y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x + y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको ऐड ही करूंगा ना, तो मुझे x + y के वैल्यूज मिल जाएंगे। देखो ऐड करो तो ये हो जाएगा 200x, ऐड करो तो ये हो जाएगा 200x, ये भी हो जाएगा 200y, और ये कितना होगा 1000। 200 कॉमन लेंगे तो x + y इज इक्वल्स टू 1000 है। तो x + y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1000/200 इट्स 5। सो आंसर इज 5। सिंपल। ये क्वेश्चन देखो, 15x + 17y सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का एक टाइप है और ये देख के ही पता चलता है। जैसे x के साथ 15 है तो सेकंड इक्वेशन में y के साथ 15 है, यहाँ पे y के साथ 17 है तो सेकंड इक्वेशन में x के साथ 17 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंज कोएफिशिएंट टाइप। ये जो टाइप है ना, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं, x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ASAS मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें x + y चाहिए तो हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे भी 15, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो।
तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिटेल में किया था, अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे तो 15 + 17 ऐसे ही करो ना, 32x और 17y + 15y ये भी आएगा 32y इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट का एडिशन होगा 21 + 11 32। अरे कितना सिंपल हो गया, 32 कॉमन आएगा तो x + y इज इक्वल्स टू 32, 32 डिवाइड बाय 32 तो x + y की वैल्यू आएगी 1। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आज मैंने कवर नहीं किए क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा था, तो वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आपको मैथ्स के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियोस लास्ट तक देखते रहिए, मेरी सीरीज़ को कंटिन्यू करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।